कैसे गरीब ससुराल बन गया अन्नपूर्णा ससुराल। एक छोटे से कस्बे के किनारे मिट्टी के घर में कमला अपने खाली डब्बों को टटोल रही थी। आटा खत्म, चावल खत्म, बस थोड़ी सी नमक और मिर्च बची थी। फिर कमला धीमे स्वर में बोलती है, हे भगवान, आज बच्चों को क्या खिलाऊं? तभी बहू रीना अंदर आती है। माँ जी, मैं पानी में आटा घोलकर पतली रोटी जैसा बना देती हूँ। बच्चों को समझा देंगे कि ये नई डिश है। बहू, कब तक यूं झूठ बोलकर पेट भरेंगे? दोनों बच्चे गुड्डू और पायल कोने में बैठे थे। दादी, आज दूध मिलेगा? हाँ बेटा, बस थोड़ा इंतजार। पर घर में दूध तो महीनों से नहीं आया था। सामने वाले पक्के मकान में रहने वाली मंजू अपने फ्रिज की सफाई कर रही थी। फिर पड़ोसन मंजू बोलती है, ये 3 दिन पुरानी मलाई कोफ्ता अब कौन खाएगा? फिर खिड़की से उसने कमला के घर झांका। फेंकने से अच्छा इन्हें दे देती हूँ, एहसान भी रहेगा। मंजू बर्तन लेकर पहुंचती है। कमला, ये सब्जी बच गई थी, तुम लोग खा लेना। अरे इसकी क्या जरूरत थी बहन। बच्चों की चमकती आंखें देखकर वीना सब्जी रख लेती है। रीना सब्जी गरम करती है। माँ जी, इसमें अजीब सी गंध है। पता नहीं, ऐसे तो तब होती है जब... यह कहकर रीना रुक जाती है और फिर कमला बोलती है, बहू, थोड़ा उबाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब जब घर में खाना नहीं था, पर जब अन्न हमारे पास खुद चल के आई है, हम उसका अनादर क्यों करें? रात होते ही बच्चों को उल्टियां शुरू। फिर रीना परेशान होकर कहती है, माँ जी, ये सब उसी सब्जी की वजह से हुआ। कमला खुद को कोसने लगती है। अगली सुबह कमला बर्तन लौटाने जाती है। बहन, आगे से बासी खाना मत देना। हम भूखे रह लेंगे, पर खराब नहीं खाएंगे। मंजू शर्मिंदा रह जाती है। उसी घर का बेटा मोहन शहर में ड्राइवर था। उसकी मुलाकात नीलम से होती है, एक पढ़ी लिखी लड़की। दोनों शादी कर लेते हैं। नीलम ससुराल आती है। माँ जी, रसोई कहाँ है? कमला चुप रहती है। डिब्बे खोलकर नीलम समझ जाती है, घर में कुछ नहीं है। फिर नीलम बोल पड़ती है, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी। पर चावल? घर में तो कुछ भी नहीं अपने है। बैग से राशन निकालती है। और फिर सब हैरान। रात में नीलम और रीना बात करती हैं। फिर नीलम बोलती है, दीदी, मैं नौकरी करूं? अगर तुम जाओगी तो घर कौन संभालेगा? अरे दीदी, मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी और हम दोनों मिलकर कर लेंगे। देखो, महीने का राशन भी हमारी पूरी मिल जाएगी और घर भी चल जाएगा। इसमें हमारा ही तो फायदा है। नीलम को पास के स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। और फिर पहली सैलरी आती है। में पहली बार पूरा राशन आता है। गुड्डू खुशी से चिल्लाता है, दादी दादी, इतना सारा आता? पहली बार हमारे घर में इतना सारा राशन आया है। रीना और नीलम मिलकर खाना बनाती हैं, जैसे कि पूरी, सब्जी, खीर, दाल आदि पकवान। पूरा घर खुशबू से भर जाता है। फिर उनकी पड़ोसन मंजू खिड़की से देखती है। इनके यहाँ इतना अच्छा खाना और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अरे मेरे ऊपर वाले, आज तो मैं गर्व से कहती हूँ, मेरी बहुएं घर की लक्ष्मी हैं। धीरे धीरे घर की हालत सुधरती है। फिर बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाने लगते हैं। फिर एक दिन मंजू माफी मांगने आती है। कमला, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहन, भूख इंसान को बहुत कुछ सिखाती है।
पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। माँ जी, अब हमारे घर में कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ बहू, अब ये घर सच में अन्नपूर्णा का घर है। जिस घर में कभी आधी रोटी भी मुश्किल थी, आज वहां प्रेम, मेहनत और इज्जत से भरा चूल्हा जलता था। गरीबी पाप नहीं, लेकिन हार मान लेना पाप है। और बहू अगर समझदार हो तो घर की किस्मत बदल सकती है।